हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गोमबर्ग रिएक्शंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गोमबर्ग रिएक्शंस क्या होते हैं, इसका मेकनिज़म डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलें डिस्कस करते हैं कि इसके हमारे पास इसमें होता प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली इसमें जो प्रोसेस है वो ये है कि हमारे पास जो बाई अराइल जो कंपाउंड्स हैं ना, ये प्रिपेयर होंगे। कंपाउंड जो होते हैं प्रिपेयर होते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका जो पर्पस है उसको डिस्कस कर लिया कि इसका पर्पस क्या है। इसे हम बाई अराइल ग्रुप्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और इसमें जो हम सबस्ट्रेट लेते हैं या हमारे जो रिएक्टेंट होता है जिसको हम एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, वो हमारे पास डाईओजियम साल्ट होता है। और वो जो डाईओजियम साल्ट होता है वो बेसिकली एसिडिक साल्ट, और वो जो एसिडिक साल्ट है उसको हमने क्या करना है, अल्कलाइन बनाना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होगा, एसिडिक सोल्यूशन जो हमारे पास होगा ऑफ डाईएजोनियम साल्ट का, इसे क्या करेंगे, इसे मेक किया जाता है, हम इसे अल्कलाइन करते हैं। ठीक है, अल्कलाइन करते हैं बाय द एक्शन ऑफ बेस। यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स में डिस्कस कर लिए। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन होगा इसमें बाई अराइल कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाईओजियम साल्ट जो है इसका हम 1 मॉलिक्यूल से हम यूज़ करेंगे। और फिर क्या होगा, उसके साथ कोई दूसरा आकर अराइल ग्रुप जो फ्री रेडिकल की फॉर्म में होगा वो जनरेट होगा। डाईओजियम साल्ट बेसिकली ये जो हमारे पास है एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास जो डाईओजियम साल्ट का अराइल ग्रुप है ना, क्या the aryl side of diazonium salt coupled with other aromatic ring। आज बात की समझ आ रहा। अब क्या होगा देखते हैं, एक जनरल रिएक्शन इसका पहले डिस्कस कर लेते हैं। जनरल रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, तो देखिएगा हमारे पास जो जनरल रिएक्शन होगा उसमें जो हमारा क्या यूज़ कर सकते हैं, डाईओजियम साल्ट लेंगे। डाईओजियम साल्ट, ये हमारे पास बेंजीन आ गया और इसके ऊपर प्रेजेंट हैं 2 नाइट्रोजन्स हैं। और बेसिकली ये वाला जो नाइट्रोजन इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये एक हमारे पास Cl है। बेसिकली ये एक कम्प्लेक्स है हमारे पास, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारे पास एक कम्प्लेक्स भी है। और इससे हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन होगा और इसके नज़दीक हमारा कोई दूसरा जो है अराइल ग्रुप लेके आएंगे जो कि फ्री रेडिकल होगा। तो ये हमारे पास एक नाइट्रो अराइल ग्रुप है, ठीक है, जो हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्म में है। अब क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास जो चीज़ जनरेट होगी वो हो जाएगी, हमारे पास बाई अराइल्स बनेंगे जिसे हम यानी कि बाई फिनाइल जो उसका एक डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, और साथ हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट होगी वो भी मैं लिख देता हूँ क्या बनेगी, साथ इसके NO2 है। अब देखें इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनेगी, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगी कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ से जो ये जो है N ट्रिपल बॉन्ड N जो है ये नाइट्रोजन की फॉर्म में यहाँ से स्केप हो जाएगी। जितने भी इस तरह के रिएक्शन होंगे ना, गोमबर्ग जो रिएक्शन होंगे उसके अंदर नाइट्रोजन गैस जो है ये हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे आती है। और दूसरा यहाँ पे साल्ट फॉर्मेशन होगी प्लस NaCl और प्लस ये वाला जो हमारे पास एक अराइल ग्रुप आया है जो हमारे पास फ्री रेडिकल आया है,
बेसिकली ये वाला जो बेंजीन अराइल ग्रुप है ये कैसे बना, यहाँ से एक हाइड्रोजन स्केप हुआ, वो जो हाइड्रोजन निकला वो भी एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में, ये फ्री, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सिल के साथ बॉन्ड बना के क्या कर लेगा, वाटर फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारे पास था इसका एक जनरल रिएक्शन। अब हम इसका जो मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा। तो मैकेनिज्म में देखते हैं हम, ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो डाइओजियम साल्ट जो उसकी फॉर्मेशन करते हैं। उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एक एनिलीन लेते हैं, एनिलीन ले लिया। अब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं एक अल्कलाइन सोल्यूशन की, एसिडिक सोल्यूशन की प्रेजेंस में, और साथ हमारे पास यहाँ पे सोडियम NaNH4 है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से ये जो नाइट्रोजन है यहाँ से निकलेगा और इसके साथ यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाए, और इधर से Cl चला जाएगा यहाँ पे। मैंने बोला ना ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, तो देन देखिएगा कम्प्लेक्स किस तरह का बनेगा। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स बन गया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और साथ इसका जो कॉन्ट्राइन है वो है Cl नेगेटिव, जिसको बैलेंस कर रहा है। अब जब ये हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट हम इसका जो है ना रिएक्शन करवाते हैं किसी भी बेस के साथ, ताकि यहाँ पे हम क्या करें, जो हमारा फ्री रेडिकल है वो जनरेट हो। एक तो बेसिकली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा किसी बेस के साथ, यानी कि बेस बेसिकली क्या देगा हमें, एक न्यूक्लियोफाइल देता है, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हाइड्रोक्सल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा और बना देगा अब ये वाला, अब ये वाला जो क्लोरीन है ये यहाँ से रेडिकल की फॉर्म में निकल जाता है, स्केप हो जाता है। जब ये रेडिकल की फॉर्म में स्केप होगा तो देन क्या होगा, अब ये वाला जो हमारे पास एक आ गया है, ये जो एक हमारे पास आ गई प्रोडक्ट, ये क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरेट होगा। कैसे, देखिएगा, अब यहाँ से, अब यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट के फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा, और होमोलिटिक इसकी होगी, क्लीवेज होगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और इधर से ये वाला जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, टूटेगा, और यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो रेडिकल्स बनेंगे। एक हमारे पास अराइल रेडिकल बनेगा, और दूसरा कौन सा बनेगा, हाइड्रोक्सल रेडिकल बनेगा। तो देखिएगा रिएक्शन किस तरह से होगा, हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा, एक तो ये हमारे पास रेडिकल बन गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, प्लस N2 गैस, ठीक है, प्लस OH रेडिकल। अब जब हमारे पास ये रेडिकल एक बन गया है, अब इसके नज़दीक एक दूसरा रेडिकल आएगा, कौन सा, अराइल रेडिकल ही आएगा। वो अराइल रेडिकल में जो हमने ऊपर यूज़ किया उसी तरह का ले लेते हैं, यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर एक रेडिकल। अब ये वाला जो रेडिकल क्या करेगा, देखिएगा ये बन जाएगा NO2, सॉरी यहाँ पे रेडिकल जनरेट करवा देते हैं और इधर ले आते हैं NO2, ताकि सेम साइड आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। अब जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ये वाला देखिएगा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास हमारे पास टू अराइल ग्रुप जो है ये कपल हो गए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि रिएक्शन इन्होंने दे दी, और साथ में ये नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एक क्या है, प्रोडक्ट है हमारी। तो अब देखें
इधर से ये वाला जो रेडिकल है फ्री रेडिकल, और ये वाला जो अराइल ग्रुप आया है, मैंने ऊपर भी बताया था कि ये जब अराइल रेडिकल आया उसके साथ हाइड्रोजन भी रेडिकल है, ठीक है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन रेडिकल है, ये इस हाइड्रोक्सिल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, और क्या बना देगा, प्लस वाटर बना देगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या था, एक रिएक्शन था। तो क्या रिएक्शन हमने देखा है जी, गैम्बर्स रिएक्शंस को हमने डिस्कस किया है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास था गैम्बर रिएक्शंस। होपफुली कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।